स्टूडेंट्स, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज आपका है 4.5 ना। तो 11 तक आपको बताया गया था, 12 से आगे डिस्कस करेंगे। अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, देखिएगा। आपको वेरीफाई करना है, प्रूफ भी कराया गया था। क्या प्रूफ कराया गया था कि बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू क्या होता है, ए इनवर्स। आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट सुनिएगा। यहाँ पे जैसे एक मैट्रिक्स है, ये इसका आप इन्वर्स निकाल रहे हैं, ये इसका क्या निकाल रहे हैं आप, इन्वर्स, यम इन्वर्स, राइट। बाकी यहाँ बी लिखा है, ए लिखा है, बी का इन्वर्स निकाल रहे हैं, ए का इन्वर्स। तो पहला स्टेप है, ए इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, इस बात को आपको बताना पड़ेगा। तो ए इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, ए इन्वर्स, बी इन्वर्स, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स, यम इन्वर्स, ये क्या होता है आपका 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट यम इंटू एडजॉइंट यम, यही होता है आपका। तो यहाँ आप कंडीशन लिखा गया है, डिटर्मिनेंट यम की वैल्यू क्या नहीं होगी, कंडीशन था डिटर्मिनेंट यम की वैल्यू आपकी क्या नहीं होगी, 0। डिटर्मिनेंट यम की वैल्यू क्या नहीं होगी, 0। तो इसका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो एक काम करते हैं हम, सबसे पहले सबका इन्वर्स निकाल लेते हैं। जितने मैट्रिसेस दिए हैं ये सबका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालने पता चल जाए कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा को नहीं करेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ए। ये देखिए डिटर्मिनेंट ए, तो ये आएगा आपका 3, 7, 2, 5। इसकी जो वैल्यू आएगी 15 माइनस कितना आएगा, 15 माइनस 14 क्या आया, 1, जो कि 0 के बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इम्प्लाइड है ए इन्वर्स हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। पहला लाइन, बड़े क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। ए इन्वर्स हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये हमने बताया था, रफ वर्क है। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये देखिए ए इन्वर्स एग्जिस्ट किया। आप किसकी बात करेंगे, बी की बात करेंगे। चलिए डिटर्मिनेंट बी निकालते हैं, साइन चेंज कर दीजिएगा। ये डिटर्मिनेंट का साइन हो जाएगा आपका 6, 8, 7, 9। इसकी वैल्यू आएगी 54 माइनस 56, राइट। तो ये क्या आ गया आपका -2, क्या आ गया -2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो बी इन्वर्स क्या करेगा आपका, एग्जिस्ट करेगा। ठीक, पहले में एग्जिस्टेंस की बात कर लेते हैं, या बी इज इनवर्टिबल या बी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए ए बी इन्वर्स निकालना है। अब वो क्या निकालना है, ए बी इन्वर्स। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए बी निकालिए आप। आपको कुछ नहीं करना, जो लिखा है यही करना है। फिर बाद में ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो मैट्रिक्स ए बी निकालेंगे आप, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक। ये देखिए, अगर इसको यम मान लें तो ए बी की प्लेस पे क्या है, यम इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, ए बी। इसके लिए आपको सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए बी। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, रो बाई कॉलम, 3, 7, राइट, 2, 5 एंड यहाँ पे है 6, 8, 7, 9। रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रहेगा 2/2। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सीखिए आप। 3 6 जा 18 प्लस 49, 18 प्लस 49, 49 प्लस 18, 67। यहाँ पे क्या आया, 67, राइट। फिर यहाँ करेंगे आप फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 8 जा 24 प्लस 63 प्लस 63, तो आएगा आपका 7, ये आएगा 8, 87, राइट। चलिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका आ जाएगा 12 प्लस 35, 12 प्लस 35, 7, यहाँ पे आएगा 4, 47। लास्ट वन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये आएगा आपका 16 और प्लस आपका आ जाएगा 45। तो इस सॉल्व होके आ जाएगा 61। ये क्या है आपका 61। तो यहाँ है हमारा मैट्रिक्स ए बी आया। अब हम लोग अगले स्टेप में निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट। पहले 3 काम यही कर दिए हैं, तो आएगा 67, 87, 47 एंड 61। तो आएगा आपका 67 मल्टीप्लाई बाई 61 माइनस 87 मल्टीप्लाई बाई 47।
क्या आएगा इसको आपको बताना है। इसको मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ, ठीक है, आप देखते रहिएगा, बहुत टाइम टेकन है ये, तो मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 4087, सॉल्व कीजिएगा, माइनस आपका आएगा 4089, तो वैल्यू आउटपुट कितना आया -2, राइट, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या एग्जिस्ट करेगा, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ए बी इन्वर्स हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले देखिए, बड़ा हो चाहे छोटा क्वेश्चन हो, सबसे पहले मैंने क्या किया, हमने ये आपको बताने की कोशिश किया है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब उसके डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो। तो मैंने सबको चेक किया, डिटर्मिनेंट ए निकाला, डिटर्मिनेंट बी निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाला। और दूसरे तरीके से अगर हम इसका इन्वर्स निकालना चाह रहे हैं, डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स निकालना चाह रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे ए आएगा ही, ठीक है, तो ये भी वैल्यू आपको निकालनी है। तो हमने देखा ये सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे जगह कम है इसलिए राइट में लिख रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। डिटर्मिनेंट ए क्या है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। डिटर्मिनेंट ए आपका आया है 1 पहला, डिटर्मिनेंट बी क्या आया है आपका, ए आया है -2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना आया है आपका, ए आया है आपका -2, राइट, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये सब वैल्यू आपकी आ चुकी है। चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं। हमने निकाल लिया सबकी वैल्यू, ये सब आई थी। अब एक साथ निकालते हैं हम, जैसे जिस क्रम में निकालना हो, चाहे ए बी का इन्वर्स निकाल लीजिए, चाहे पहले बी का इन्वर्स, ए का इन्वर्स, जो भी निकालना हो आपको निकाल सकते हैं। तो ज़रूरत क्या है, देखिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है, ये हम नहीं क्वेश्चन बोल रहा है। एक तो आपकी ज़रूरत है ए इन्वर्स की, एक दूसरी नीड है आपकी बी इन्वर्स की, और तीसरा जो आपको निकालना है ए बी इन्वर्स निकालना है। ये 3 चीज़ें आपको निकालनी है। तो किसी ऑर्डर में आप निकाल सकते हैं, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले चलते हैं, हम ए इन्वर्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ए इन्वर्स, राइट। तो ए इन्वर्स होगा 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू ए डी जे ऑफ ए, एडजॉइंट ए। 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आई थी आपकी 1। अब एडजॉइंट ए को बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग ट्रिक यूज़ करेंगे। याद करो ट्रिक क्या था, ट्रिक है इस मैट्रिक्स अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो इन दोनों को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, बदल देंगे 5 3, और इन दोनों का जो बचा हुआ है साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -7। तो वैल्यू आ गई आपकी, देखिए एडजॉइंट आ गया 5 -7 -2 एंड 3, राइट, एडजो ए इन्वर्स निकल गया। सिमिलरली देखिए क्या निकालेंगे आप, बी इन्वर्स। तो बी इन्वर्स आपका होगा 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी, राइट। डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू क्या है आपकी -2, तो -2 हो गया यहाँ पे। अब इसको निकालिए, अब बी को देखिए यहाँ पे, वही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों क्या कर देंगे आप, इंटरचेंज कर देंगे, तो हो जाएगा 9 6, और यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे -8 -7। इसको ऐसे रहने देते हैं, अभी कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। ए इन्वर्स निकल गया हमारा, क्या निकल गया, बी इन्वर्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए बी का इन्वर्स। ये देखिए एक मैट्रिक्स है ए बी का इन्वर्स। जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है, एक मैट्रिक्स यम है बेटा, ये यम है, ठीक है। तो यम का इन्वर्स क्या होगा ये सोचना है। तो 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट यम, डिटर्मिनेंट ऑफ यम मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनटू एडजॉइंट एम, एम का मतलब हुआ ए बी, ये होगा। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे अगर हमारा यम लिखा होता तो यहाँ पे आप क्या लिखते, ये देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स हमारा क्या होता, यम होता, तो यहाँ यम लिखते, यहाँ पे क्या लिखते, यम। अब यम के प्लेस पे क्या है, ए बी, तो ए बी लिख दीजिए, ए बी लिख दीजिए, क्लियर। चलिए डिटर्मिनेंट ए बी कितना है आपका 1/2 -2, ये देखिए। चलिए इस मैट्रिक्स का हम डायरेक्ट निकालते हैं एडजॉइंट, डायरेक्ट एडजॉइंट। ए बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका एडजॉइंट, इन दोनों क्या करेंगे आप, इंटरचेंज कर देंगे। तो 61 और क्या आएगा 67, इंटरचेंज साइन चेंज -47 एंड आएगा -87। तो ये हमारा हो गया, सॉरी यार, ए बी इन्वर्स, सही है, ठीक है। हमने सबका इन्वर्स निकाल लिया है, ए इन्वर्स, बी इन्वर्स, ए बी इन्वर्स। मगर उसने क्या कहा है आप दिखाइए, ए बी का जो इन्वर्स होगा बी इन्वर्स इंटू क्या होगा, ए इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स तो निकला ही है पहले से, ये तो देखिए ए बी इन्वर्स एक साइड हमारा निकल चुका। कौन सा साइड निकल चुका है, एल लेफ्ट हैंड साइड, LHS। ये देखिए ये आपने इवेल्युएट कर लिया है LHS को, ये इवेल्युएट हो चुका है, ये देखिए। अब RHS इवेल्युएट कर लेंगे, बी इन्वर्स इंटू क्या निकाल लेंगे, ए इन्वर्स। तो लास्ट स्टेप होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। बी इन्वर्स क्या निकला है देखिए, 1/-2
यहाँ पे आपका है 9 -8 -7 6। अब देखिए यहाँ पे ए इनवर्स क्या है आपका 5 -7 -2 एंड 3। तो यहाँ आएगा 1/-2। यहाँ पे आ जाएगा रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, रो बाई कॉलम, ठीक है। रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 9 × 5 45, यहाँ पे आएगा प्लस 56, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, ओहो 9 × 5 45 प्लस 16 प्लस कितना आएगा 16। तो वैल्यू कितनी आएगी 1 4 1 5 5 1 6 61 आएगी। वैल्यू कितनी आएगी आपकी 61, ठीक है। चलिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वैल्यूएट कीजिए। 9 -63 फर्स्ट रो -63 एंड सेकेंड कॉलम माइनस कितना आएगा 24 -24। तो 7 8 -87 देखिए आ रहा है सब। लास्ट में वैल्यूएट करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो -35 राइट और -12। तो सॉल्व करेंगे आएगा 7 4 -47 ठीक है। यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इसको वैल्यूएट करेंगे तो आगे आपका आएगा -7 × -7 49 और 6 + 3 18। तो ये आएगा 7 6 67 आ जाएगा। इतना तो कर ही सकते हैं, ये 67 है। ये मैंने वैल्यू किसकी निकाली RHS की, ये वैल्यू किसकी निकली है RHS की। अब देखिए LHS RHS में क्या आया है, LHS में क्या आया है 1/-2, यहाँ भी आया है RHS में 1/-2। यहाँ पे आया 61 -87 -47 61 61 -87 -87 -47 -47 67। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों आपस में बराबर हो गए, इक्वल हो गए। हैंस इसको मैंने थ्योरम भी प्रूव कराया है, AB का होल इनवर्स हमारा क्या होगा B इनवर्स × A इनवर्स। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या बताने जा रहे हैं। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते -1/2 किसमें मल्टीप्लाई कर देते तो उसे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे भी आप जब इनवर्स निकालते यहाँ पे B इनवर्स A इनवर्स तो ये -1/2 अंदर रहता, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करते /2 आता, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता। इस बात का ध्यान रखें, कैलकुलेशन और ज़्यादा हो जाता। इसी वजह से मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। -1/2 को देखिए B इनवर्स में भी रहने दिया, AB इनवर्स में भी -1/2 को रहने दिया, हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। अब बाद में दिखा दिया दोनों आपस में क्या है इक्वल है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था 12, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले बातें ध्यान दीजिएगा, हमने ये साइड दोनों साइड निकाला है। हम चाहते थे एक लाइन में A इनवर्स निकाल लेते, डिटर्मिनेंट A निकाल लेते, फिर B इनवर्स डिटर्मिनेंट B, मगर हमने सबसे पहले सबका डिटर्मिनेंट निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था, इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या होगी नॉन जीरो। उसके बाद मैंने A इनवर्स निकाला 1/2 डिटर्मिनेंट A, ये देखिए डिटर्मिनेंट A आया, इसकी वैल्यू पहले से निकाल रखा है मैंने, इसकी वैल्यू भी निकाल रखा था, इसकी वैल्यू भी, ठीक है। ध्यान रहेगा क्यों पहले निकाला गया। तो सीक्वेंस आप बदल सकते हैं, सीक्वेंस में कोई मतलब नहीं है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, गिवन दैट है सो दैट दिस एंड हेंस फाइंड A इनवर्स, ठीक है। इसको ध्यान सुनिएगा, इस टाइप क्वेश्चन आपके बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं और आते भी हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आपको एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम A² - 5A + 7i इवेल्युएट करेंगे। A² - 5A + 7i, ठीक है। एक मिनट बेटा कुछ, चलिए इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है A² - 5A + 7i, राइट। A² - 5A + 7i, ये क्या आना चाहिए नल मैट्रिक्स, जीरो नहीं, इसे बोलेंगे नल मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो मैंने एक लॉ बताया था, यहाँ थोड़ा एक कई बार बताया गया है। सबसे पहले इसको आप एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। किन दोनों को, ये देखिए A² माइनस को प्लस बना दीजिए, प्लस -5A और प्लस यहाँ पे क्या होगा 7i। ध्यान सुनिएगा, यहाँ कौन सा लॉ लगा एसोसिएटिव लॉ। जिन बच्चों को ना समझ में आता हो यहाँ बता दें, जैसे 3 मैट्रिसेस हैं A + B + C, इनको ऐड करना है तो पहले हमने किसी 2 को ऐड कर लिया, किसको A + B को, फिर बाद में किसको ऐड किया उसमें मैंने C को। इसी लॉ को बोलते हैं
मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन के लिए एसोसिएटिव ला क्या करता है, मैट्रिक्स केस में होल्ड करता है। तो पहले मैं इन दोनों को ऐड किया, ठीक, राइट। अब चलिए यहाँ पे, अब बताइए यहाँ पे लिखा था माइनस, मैंने प्लस क्यों बनाया, डिफिनीशन फिर बता दे रहे हैं, क्योंकि हमने कई बार बताया a माइनस बी को आप लिखेंगे a प्लस माइनस बी, यही इसकी डिफिनीशन थी, इसलिए माइनस को यहाँ पे मैंने प्लस लिखा माइनस बी, ठीक है। ये देखिए a माइनस बी, ए प्लस क्या होता है माइनस बी, और माइनस बी का मतलब आपको बताया गया होगा -1 मल्टीप्लाई बाई बी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। तो चीज़ें बार बार हम याद करा, जैसे -5 निकालना है तो मैट्रिक्स ए में स्केलर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 से, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, समझ में आ गया होगा। तो जैसे आपको समझ में आता है रूल के अकॉर्डिंग, तो रूल तो यही है, बाकी आपकी मर्जी। सबसे पहले आप निकाल लीजिए ए स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा a इंटू ए आएगा, a इंटू ए, ठीक। ए क्या मैट्रिक्स दिया है आप देखिए, 3 1 -1 2 इंटू ए, 3 1 -1 2। अब आप इससे एक्सपर्ट हो गए होंगे मल्टीप्लाई करने के, क्या आएगा, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यूज़ करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 3 3 9 -1 8 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 1 3 2 5 आ जाएगा। यहाँ पर होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 -2 -5 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो -1 -4 -5 आ जाएगा, ठीक। ये आपका आ चुका है, इतना आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, -1 + 4 माइनस, देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो -1 + 4, ये आएगा +3। अब सही है, ठीक है, अब करेक्ट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं। ए स्क्वायर क्या दिया है आपका, देखिए 8 5 -5 और 3 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस -5 है, क्या होगा, मैट्रिक्स ए में आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 से। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिएगा, तो -15, ठीक है, ये आएगा -5, ये आएगा +5, राइट, यहाँ पे आएगा -10। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने मैट्रिक्स ए में किससे मल्टीप्लाई किया, स्केलर -5 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो क्या आएगा, देखिए 15 -15 -5 +5 -10, राइट, +7 आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, समझ रहे हैं, अगर ऐड होना है तो ऑर्डर यही होना चाहिए जो इन दोनों का है। तो 1 0 0 1, यहाँ I2 लिखा रहना चाहिए, मगर नहीं लिखते हो, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सब मैट्रिक्स का साइन है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको जब ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके एक मैट्रिक्स बना लेंगे, और फिर इसके बाद इसको इसमें ऐड कर देंगे, लास्ट वाले में, किसमें, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0 7, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ऐड कीजिए 8 -15 -7 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 5 -5 0 -5 + 5 0 3 -10 -7, ठीक है। ऑर्डर 2/2 ऑर्डर 2/2 सबका है, इसको ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -7 + 7 0 0 + 0 0 0 + 0 0 -7 + 7 0। तो हमारा क्या आ गया, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, ठीक। यही वेरीफाई करना था कि सो दैट a² -5a + 7i हमारा क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। तो आपका नल मैट्रिक्स आ चुका है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, a² -5a + 7i, पहले किसी दो को ऐड किया, माइनस को प्लस में कन्वर्ट किया, +7, राइट, आई। उसके बाद यहाँ पे कौन सा लॉ लगा, एसोसिएटिव लॉ समझाया गया। a + b + c को हम लिख सकते हैं a + b + c, या a + b + c। कौन सा लॉ लगा आपका, एसोसिएटिव लॉ। दो को मैंने ऐड किया, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। उसके बाद दो को ऐड करने के बाद ये रिजल्ट आया, फिर हमने कंबाइन किया तो हमारा रिजल्ट आया, ठीक है। अब माइनस को प्लस मैंने बना दिया, ठीक है, ये एक रूल है। बाकी अब डायरेक्ट लिखते हैं वो आप जानिए, ठीक है। इतना नंबर तो नहीं कटना चाहिए, फिलहाल रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हमारा हो गया वेरीफाई, ठीक है। अब अगले पार्ट में आते हैं, इसका ए इनवर्स पूछा है। क्या पूछा है, ए इनवर्स। अब बातें ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। अब तो और चांस हो गए कि कुछ टॉपिक कटने के नाते इन सब के आने के चांस ज़्यादा हो गए, जो कि कम चांसेस थे। चलिए, एक रफ वर्क बताइए, अगर ए इनवर्स निकालेंगे आप तो क्या होगा।
सबसे पहले ए इनवर्स की बात कर रहा है, डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए भाई। डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, ए आएगा आपका 3 1 -1 2, तो कितनी वैल्यू आएगी 3 2 + 6 + 1 कितना आया आपका 7। डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा आपका 7। ध्यान दीजिएगा इस पर, जो कि 0 नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स हमारा आएगा। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, हमको इसी इक्वेशन से ए इनवर्स निकालना है। a² - 5a + 7i = नल मैट्रिक्स, इसी से हमें ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, जबकि हम ए इनवर्स निकालना चाहते हैं तो ए इनवर्स क्या होता है, रफ देखिए ए इनवर्स क्या होता है समझिए, उससे मत निकाल बैठिएगा। अगर इस टाइप क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, इसी इक्वेशन का यूज़ करके निकालना है। ए इनवर्स हमारा हो जाता 1 / डिटर्मिनेंट ए × एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मतलब इन दोनों क्या करते आप इंटरचेंज कर देते, 2 3 यहाँ पे साइन चेंज कर देते, 1 - 1। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई है 7, तो आता 1/7 विद इन ब्रैकेट 2 - 1 1 3। हमारा क्या आ जाता 2/7 - 1/7 1/7 एंड 3/7, ये हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, मगर हमें ऐसे नहीं करना है, आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसे आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि बेटा यहाँ पे हमें इसका यूज़ करके इन्वर्स निकालना है। ठीक है, अब बताओ ये लिख दीजिएगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ए इनवर्स आएगा, इतना लिख सकते हैं, फेयर में डाल दीजिएगा। अब कुछ चीज़ें, कुछ रिजल्ट आपको बता रहे हैं, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्या रिजल्ट है ये देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चलिए इसी में लिखते जाते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन लेंदी है, लेंदी होने दीजिए, मगर अकॉर्डिंग टू रूल, नियम कानून हम चलते हैं, हर चीज़ लिखते हैं। इन चीज़ों को आप लोग बहुत गड़बड़ लिखते हैं एग्ज़ाम में, जिससे नंबर कटने के चांसेस बहुत होते हैं। तो देखिए, कोई भी मैट्रिक्स रहेगा, पहला रिजल्ट, कोई भी मैट्रिक्स है, एम फॉर मैट्रिक्स, अगर इसमें आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, चाहे प्री मल्टीप्लाई चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई, किससे कर रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो इसका आउटपुट यही मैट्रिक्स आना है। एक रिजल्ट तो आपको याद होगा, बार बार वेरीफाई नहीं करा जा सकता बेटा। और दूसरा रिजल्ट है आपका A × A इनवर्स। कोई मैट्रिक्स एम दिया हुआ है, उसमें हम उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे पोस्ट करते हैं और चाहे क्या करते हैं, प्री करते हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आता है, आई। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट इसमें यूज होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स में, वही मैट्रिक्स आ जाएगा, और किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और एक चीज़ ध्यान देना है, प्री मल्टीप्लायर एंड पोस्ट मल्टीप्लायर। जैसे यहाँ पे मैंने तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान देना है, ए भी दिया है, ठीक है, अगर ये दिया है, हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक बार लिखते हैं प्री मल्टीप्लायर। क्योंकि क्यों ऐसा, अगर याद हो तो इसमें आपका जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, ये बताया गया था, इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। इसलिए ध्यान देंगे आप, पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि बाद में, तो एक होता है प्री मल्टीप्लायर, एक होता है पोस्ट। अगर पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स एम से, तो इसे बोलेंगे प्री मल्टीप्लायर, इसी एम को क्या बोलेंगे, प्री मल्टीप्लायर, राइट। अगर जैसे ए और बी दिया हुआ है, राइट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके बाद मान लो मैट्रिक्स एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं, पोस्ट। इसे बोलते हैं प्री, उसे बोलते हैं पोस्ट। ये भी डिस्कस बहुत विधिवत किया गया है। क्यों किया गया है, दोनों साइड में करना है तो पहले कर देना है, या दोनों साइड में करना है तो बाद में करना है। अगर दोनों राइट में कर रहे हैं तो बोलेंगे पोस्ट, और दोनों के लेफ्ट में कर रहे हैं तो बोलेंगे प्री। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। तो इन तीनों रूलों का आज यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, चलिए पहले गिवन क्या है मैं उसको लिख देता हूँ। इन्होंने श्रीमान जी दे रखा है A × A - 5A + 7i = नल मैट्रिक्स, राइट। ये इन्होंने दे रखा है, A² को A × ले सकते हैं। अब चाहे प्री कीजिए चाहे पोस्ट, पोस्ट करने पर और अच्छा रहेगा। पोस्ट मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स। A इनवर्स से पोस्ट, पोस्ट मतलब हुआ कि दोनों के यहाँ इस साइड में आप ये A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A इनवर्स से। यहाँ पे ये क्या है आपका, नल मैट्रिक्स। यहाँ से भी A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी A इनवर्स से।
तो आपने कहाँ पर मल्टीप्लाई किया, देखिए आपने मल्टीप्लाई किया दोनों के राइट में, तो क्या बोलेंगे पोस्ट, ठीक है। यहाँ लेफ्ट में करते तो बोलते प्री, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो यहाँ मैं समझाने के लिए इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स, राइट। यहाँ लिख सकते हैं -5 ए इंटू ए इनवर्स, ठीक, प्लस 7 आई इंटू ए इनवर्स, राइट। आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये हुआ प्री पोस्ट का मतलब, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट की तरफ पहुँच रहे हैं हम लोग। अगर इसमें हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगा दें, एसोसिएटिव लॉ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ध्यान से सुनिएगा। पहले जो लिखा था मैंने एज इट इज लिख दिया है, जो मैंने बातें बोली वही किया। इसको लिख दें ए इंटू ए इनवर्स, राइट, -5 ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा आपका आई, ए इंटू ए इनवर्स लिखा है क्या होगा यम इंटू यम इनवर्स आई, प्लस 7 फिर लिखा है आई इंटू ए इनवर्स, आई में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा ए इनवर्स, राइट। यहाँ पे होगा नल मैट्रिक्स हो, ठीक। अब बताइए यहाँ पे आपका या ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, ये देखिए आई -5 आई अब प्लस 7 इंटू क्या होगा ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा नल मैट्रिक्स। ए इंटू आई को लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर हटा रहे हैं, इसका यूज नहीं है, इसको हटा दे रहे हैं। ध्यान दीजिए कि बातें फिर समझा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ए इंटू आई को लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो एम इंटू आई एम ए -5 आई प्लस 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा नल मैट्रिक्स, राइट। अब यहाँ से अगर ए इनवर्स हम एवेल्युएट करेंगे, इसको इधर साइड में नल मैट्रिक्स हो जाएगा, उधर उस साइड में राइट में जाएगा, तो 5 आई माइनस ए। एक्चुअली रूल नहीं होता राइट में ले जाने का, मगर कितना हम एक्सप्लेन करें, इसमें आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है -a प्लस 5 आई इस साइड में, उधर भी, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। मगर इतना कर सकते हैं, हमने बहुत ज़्यादा रूल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे 7 ए इनवर्स था, तो ए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा 1/7 5 आई माइनस ए, राइट, 5 आई माइनस ए, ठीक है। ये तो आते हैं ए इनवर्स 1/7, ठीक है। अब डायरेक्ट बताइए 5 आई माइनस ए को क्या लिखेंगे आप, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब देखिएगा यहाँ से 5 आई करेंगे तो 5005 होगा। माइनस ए को हमने बताया था क्या लिखेंगे, माइनस ए को आप लिखेंगे -1 इंटू ए, राइट। तो यहाँ प्लस हमने क्या लिखा, ये प्लस कर दिया, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप 1/7 5 आई प्लस माइनस ए, राइट, 1/7 5 आई प्लस माइनस ए, राइट। तो माइनस ए क्या आएगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, -3 -1 1 -2, राइट। तो 1/7 यहाँ पे आ गया एक मैट्रिक्स, अब आंसर आ चुका है। ऐड कर लीजिए 5 - 3 2 0 - 1 -1 और 0 + 1 1 5 - 2 3। अब इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, देखिए 2/7 -1/7 1/7 एंड 3/7, ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान देना। अब देखिए जो पहले आपने निकाला था ये भी यही आया था, देख लीजिए 2/7 -1/7 1/7 3/7, जो आपने पहले फाइंड आउट किया था, और ये आ गया। तो मैं फिर से यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप दोबारा सुन लीजिए। यहाँ पे ये लिखा था आपका a² - 5a + 7i नल मैट्रिक्स दिया था। हमें ए इनवर्स निकालना है, तो हमें इसी से निकालना है, तो हम ए इनवर्स बनाना पड़ेगा। ये एक्चुअली ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से ये,
ए इनवर्स हमारा क्या होगा आई इंटू ए इनवर्स हमारा क्या होगा ए इनवर्स। देखिए ए इनवर्स हमारा आ चुका था, इसी से निकालना है, क्योंकि अगर दोनों भाई आपस में इक्वल हैं तो अगर किसी मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट भी आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो मैंने ए इनवर्स यहाँ पे बनाया, ठीक है, इस तरीके से बनेगा आपका। उसके बाद यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगा दिया गया ये, तो ए इनवर्स हमारा क्या आ गया, आई आ गया, ये रिजल्ट आ गया। यहाँ से मैंने ए इनवर्स इवेल्युएट कर लिया, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने बोली थी आपसे कि एक्चुअली क्या करना चाहिए, दोनों साइड में हमें 5a माइनस आई ऐड कर देना चाहिए, मगर इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा बार बार लिखना बोलना, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ ए इनवर्स निकाल दिया था, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर आपका बेटा दिया हुआ है जो मैंने उठाया है। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर मैंने नहीं नोट किया है। क्वेश्चन नंबर है आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16। ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है। 15 मैंने क्यों नहीं बताया, 15 हूबहू ऐसा ही दिया है, आप देख लीजिए। 3/3 का दिया हुआ एक मैट्रिक्स एकदम हूबहू ऐसा दिया है 15, और 16 एक जैसे हैं, तो मैंने एक 16 उठाया है। 15 आपका होमवर्क डाल दीजिए, करिएगा, कोशिश कीजिएगा। और 14 बहुत आसान है, इसको मैं बता चुका हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में बता चुका हूँ। वेरीफाई में ये करना है आपको। तो सबसे पहले तो बिना सोचे समझे यार ए क्यूब निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ए क्यूब। क्वेश्चन बड़ा है तो भाई पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस अगर आपको याद हो, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस ए स्क्वायर ए इंटू ए था, ए क्यूब हमारा क्या था, मैंने बताया था वहाँ पे ए इंटू ए स्क्वायर लिखिए, चाहे ए स्क्वायर इंटू ए लिखिए, ठीक है, याद है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ए क्यूब होगा, थोड़ा नंबर नहीं है, नंबर और मैट्रिक्स में थोड़ा डिफरेंस। ए पावर एन क्या होगा आपका, ए पावर एन -1 इंटू ए, ये बताया गया था। तो सबसे पहला काम करते हैं हम, ए क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब क्या होगा हमारा, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले उसके लिए हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। ए दिया हुआ ए स्क्वायर निकालिए, क्वेश्चन लेंथी होना है। 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 इंटू ए। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, राइट। इंटू ए करेंगे तो 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2। अब इसको यहाँ से हटा रहे हैं, आप समझ गए होंगे यहाँ क्या समझा रहे हैं आपको, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रो बाई कॉलम, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, रो बाई कॉलम। ये थोड़ा लेंदी है, चलिए करते हैं। कहीं भी साइन वगैरह गड़बड़ हो गया तो देखिएगा आप लोग, चेक भी कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डायरेक्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 + 1 + 1 6 आएगा, ठीक है। 4 + 1 + 1, ये क्या आ गया आपका 6, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आएगा आपका, ये देखिए -2 फर्स्ट रो सेकंड निकालो, -2 -2 -4 -1 -5, राइट। चलते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 + 1 3 + 2 5। आसान है, जीत आसान आ रही है, देखिएगा। चलिए इसमें चलते हैं, -2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 -2 -4 -1 -5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 -1 +1 +4 +1 5। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -1 -2 -2 -5। वाह, अच्छा नंबर आ रहा है। चलिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 2 +1 +2 5, ठीक, वाह। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 -2 -1 -5, एंड लास्ट वन 1, और ये हो जाएगा +1 2 6। इसको एक बार हमें चेक करना पड़ेगा, तो अभी चेक करके आपको, यहाँ पे गलत हुआ है, ये 5 नहीं होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यूज़ कर रहे थे, तो -1 -1 1 +4 +1 6 आएगा। अब ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या निकलेगा आपका, ए क्यूब निकलेगा। अगले स्टेप में क्या निकलेगा आपका, ए क्यूब। ए क्यूब क्या होगा आपका, ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर देखिए कितना है आपका, 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6 इंटू मैट्रिक्स से क्या दिया है आपका, 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2। ये मैट्रिक्स है आपका दिया, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आता है देखिए, ठीक है। फिर चलिए 12 होगा, 12 + 5
कितना हुआ 17 और प्लस 5 22, वैल्यू कितनी है आपकी 22, राइट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो होगा -6 -10 -16 -5 -21, वैल्यू कितनी है आपकी -21। लास्ट वन देखिए 6 1 जा 6 प्लस 5 11 और प्लस 10 21, वैल्यू कितनी है आपकी 21। यहाँ आप देखिए आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -10 -6 -16 -5 -21, एक भी साइन अगर इधर उधर गड़बड़ हुआ तो सारी वैल्यू ख़त्म। -5 -1 प्लस 5 प्लस 12 17 और प्लस 5 22, कितना है आपका 22, यहाँ पे आ रहा है प्लस 22। चलिए यहाँ पे करते हैं तो आएगा -5 -6 -11 और -10 -21, ठीक। अब चलते हैं यहाँ पे करते हैं क्या आता है, ये 5 2 जा 10 और प्लस 5 15 प्लस 6 21, ये आपका हुआ थर्ड रो सेकंड कॉलम तो आपका -5 और -10 और -6 तो -21 यहाँ भी आएगा। यहाँ पे आएगा 5 और प्लस 5 प्लस 12 10 प्लस 12 22, तो ये हमारा आया a³, राइट। क्वेश्चन लेंदी है इसलिए जो मैंने वैल्यू यहाँ निकाला है इसका यूज़ करना है, मैं राइट में लिख के फिर आगे बढ़ रहा हूँ। तो a² की वैल्यू क्या है आपकी, ये आ चुका है मैट्रिक्स में, क्या है आपका, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 6 -5 5 -5 6 -5, यहाँ पे आया आपका 5 -5 6, राइट। a³ क्या निकल के आया आप देखिए, a³ आपका निकल के आ चुका है 22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 22, ये आपका निकल के आया a³। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मैं लगा रहा हूँ, कहीं पर अगर साइन गड़बड़ हुआ तो दोबारा हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है चलते हैं, चलिए वेरीफाई करते हैं। a³ -6a² लिख देंगे प्लस -6a², राइट, प्लस 9a प्लस -4i। मैंने कई बार बता दिया, आपकी मर्जी, आप जैसा लिखना चाहते हैं वैसा लिखिए, -4i, राइट। ये हमारी वैल्यू क्या है, a³ -6a² प्लस 9a -4i। नल मैट्रिक्स आता है तो मैंने इनको सेट कर दिया, सब में प्लस साइन लगा दिया। एसोसिएटिव ला यूज़ करेंगे आप, पहले इन दोनों को आप ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी राइट साइड में इन दोनों को ऐड करेंगे, ये एसोसिएटिव ला ही है। पहले दो को ही ऐड करेंगे, फिर इसमें इस तीसरे को ऐड किया जाए, कंप्लीट तीसरे को, ठीक। चलिए अब यहाँ पर जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, पहले लिखते हैं हम लोग। a³ आपका दिया है 22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 22, a³ दिया था मैट्रिक्स। प्लस देखिए a² -6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा -36, -6 से करना है इसमें, प्लस कितना आएगा 30, माइनस कितना आएगा 30, फिर यहाँ पे करेंगे आएगा, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं -6 से, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, राइट। ये आ जाएगा आपका -6 करेंगे 30 -36 और 30, राइट। यहाँ पर क्या आएगा 6 5 जा -30, माइनस से कर रहे हैं +30 -36, ये आपका आ गया। इन दोनों को पहले ऐड करेंगे आप, ठीक है। अब प्लस क्या होगा आप देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। प्लस अब इसको हम क्या डायरेक्ट कर दें, क्या 9a -4i को, चलिए इसमें लिखेंगे आप 9a और इसमें लास्ट में दिख रहा होगा +4i -4i, ये ठीक है। सुनिएगा आप ध्यान से, तो 9a क्या होगा, ये में आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 -9 +9 -9 18 -9 9 -9 18, और उसमें लास्ट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा -4 0 0 0 -4 0 0 0 -4। इतना आप समझदार हैं, ये कई बार चीज़ें बता चुके हैं।
अब इन दोनों को ऐड करेंगे और फाइनली उन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स। आउटपुट क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स। ऐड कीजिए 21 माइनस 36 तो आएगा 32, 4 36 माइनस 16 एक मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा यार, फिर से बहुत लेंदी प्रोसेस। ये आपका आएगा -14, ठीक है, देख लीजिएगा। 22 माइनस 36 ये आएगा -21 प्लस 30 तो +9 आ जाएगा, ठीक है। 21 माइनस 30 राइट, ये आ जाएगा -9, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे -21 प्लस 30 9, 22 माइनस 36 अभी आया था, ये 22 माइनस 36 -14 -21 प्लस 30 तो आएगा +9 राइट। यहाँ पे आएगा 21 माइनस 30 तो आएगा -9 -21 प्लस 30 +9 22 माइनस 36 ये आएगा आपका -14। और राइट में क्या आ चुका है देखिए, माइनस इसको 18 माइनस 4 कितना आएगा आपका, 18 माइनस 4 आपका आएगा -14 +14 राइट। -9 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ +9 आ जाएगा, 9 + 0 -9 + 0 -9 सही आ रहा है। 18 माइनस 4 ये आएगा आपका 14 सही आ रहा है। -9 + 0 -9 यहाँ पे आएगा 9 + 0 +9 एंड -9 + 0 -9 18 माइनस 4 14। अब देखिए क्या आ चुका है, अब जाके रिजल्ट आया। थोड़ा लेंदी है, एग्जाम में घबराइएगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन ना आए तभी बेटर है। -14 + 14 0 9 -9 0 -9 + 9 0 9 -9 0 -14 + 14 0 9 -9 0 -9 + 9 0 9 -9 0 14 -14 0। तो हमारा क्या आ गया, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। यही आपको क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो ये इतना लेंदी, इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपका बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको जो है इसी क्वेश्चन से आपको इनवर्स निकालना, ध्यान सुनिएगा। a³ -6a² + 9a - 4i = नट। इसी से आपको इनवर्स निकालना है, इसको ध्यान सुनिएगा। बहुत गलतियाँ करते हैं आप लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स लिख रहे हैं और बातें समझा रहे हैं। बड़े क्वेश्चन होंगे तो इतना ज़्यादा लिखना नहीं, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स राइट। मतलब सबके राइट में किससे मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स अभी बताए थे। तो जैसे यहाँ पर राइट में 0 × क्या कर देना है, नल मैट्रिक्स × ए इनवर्स, ठीक है। a³ को आप जो a³ पहले से लिखा है देखिए, इसको लिख सकते हैं a² × a राइट। मगर आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इनवर्स से। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा ए इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए इनवर्स और यहाँ पे कौन सा लॉ लग गया, एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ लग गया, देखिए भाई a³ को मैंने क्या लिखा, देखिए a³ को हमने लिखा a² × a, ठीक। फिर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, पोस्ट ए इनवर्स से, ठीक है। तो हमने कौन सा लॉ लगाया, a² × a इनवर्स। ये कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। ये हो गया आपका ABC, ठीक है। ये कौन सा लॉ हो गया आपका, एसोसिएटिव लॉ। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। -6 वही सेम a और यहाँ पे a आएगा, a × क्या कर दे रहे हैं, ए इनवर्स। यहाँ भी एसोसिएटिव लॉ लगा दे रहे हैं। देखिए क्यों, फिर सुन लीजिए। a² लिखा है, a² को लिख सकते हैं a × a राइट। आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इनवर्स से, ठीक। तो ये इसको मैंने साथ लिया, कौन सा लॉ लगाया, एसोसिएटिव लॉ। चलिए +9 है, यहाँ पर होगा +9 a × a इनवर्स -4i × a इनवर्स, ठीक है, = नल मैट्रिक्स × a इनवर्स, ठीक। अब चलते हैं, यहाँ क्या आता है, a² × क्या आएगा, क्योंकि इसी से हमें इनवर्स निकालना तो इसी में इनवर्स बना रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा a² × i -6a × क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स i, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा +9i
-4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। देखिए ए इनवर्स आ चुका है हमारा, ए इनवर्स हमारा आ चुका है। एक स्टेप और सुनिएगा, ए स्क्वायर आई को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर -6 से लिख सकते हैं। आई है, ए इंटू आई क्या होगा आपका, ए होगा, ठीक है। चलिए प्लस क्या होगा आपका 9i -4 ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, नल मैट्रिक्स। तो यहाँ बातें समझ गए, एक एक कम होता जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पोस्ट मल्टीप्लाई आपने किया है, प्री भी कर सकते हैं आपके ऊपर। पोस्ट मैं इसलिए करता हूँ, कांस्टेंट पर लेफ्ट में रहता है तो पोस्ट ही कर देते हैं, उससे आसानी से आता है। चलिए यहाँ से अगर हम बात करें 4a इनवर्स की, 4a इनवर्स ध्यान सुनिएगा, तो क्या आ जाएगा ये, a स्क्वायर -6a + 9i। हमें क्या निकालना है, a इनवर्स, तो a इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, 1/4, ठीक है, a स्क्वायर -6a + 9i, ठीक है, यही आएगा। तो इसी से हम ए इनवर्स को एवेलुएट करते हैं। चलते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो अब इसको क्या लिखेंगे, ए इनवर्स हो जाएगा 1/4, इसको लिख देंगे आप a स्क्वायर + -6a, पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे, + 9i, और पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 1/4 से। वन बाई फोर से। चलिए 1/4 तो बाद में देखेंगे, पूरे मल्टीप्लाई करना है। पहले इन दोनों मैट्रिक्स को निकालिए, a स्क्वायर -6 से, a स्क्वायर + -6 से, और फिर प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, ये राइट, क्योंकि फाइनल ब्रैकेट आपको यहाँ पे यहीं लगाना है, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/4 से, + 9i, 9i क्या हो गए तो समझ गए, 9 0 0 0 9 0 0 0 9, 9i हो जाएगा। a स्क्वायर क्या दिया है देखिए, 6 - 5 5, 6 - 5 5, -5 6, -5 5 -5 6, ठीक है। -6 से कितना दिया है, -6 से मल्टीप्लाई कीजिए, -12, -6 से करेंगे +6, -6 करेंगे तो आपका आएगा -6, ठीक है, -6 करेंगे +6 12, और यहाँ पे आएगा +6, यहाँ पे आएगा -6, यहाँ पे आ जाएगा आपका +6, और लास्ट में आ जाएगा -12, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी -12 आएगा, आप -6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन चेक कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस का बन जाएगा माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस का बन जाएगा प्लस माइनस प्लस, और प्लस माइनस प्लस का बन जाएगा माइनस प्लस माइनस। अब सही है, ठीक है। अब आंसर आने वाला है। सोचिए क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ गया तो बहुत सारा समय आपका खाएगा, इसलिए इस टाइप क्वेश्चन ना आए बोर्ड में तभी बेटर है बेटा। ये देखिए मैंने ब्रैकेट बना दिया, दोनों को ऐड करके, इसको और इसको ऐड करने के बाद पहले इसको ऐड कीजिए, 6 - 12 -6 -5 + 6 1 -6 + 5 -1 -5 + 6 1 6 - 12 -6 -5 + 6 1 5 - 6 -1 -5 + 6 1 और 6 - 12 -6, राइट। प्लस यहाँ पे क्या होगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ठीक है। देखते रहिएगा, ये आएगा 1/4। अब दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद फाइनली किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से। तो चलिए 9 - 6 कितना आएगा 3, और यहाँ पे बेटा 0 है तो वही आएगा 1 - 1, यहाँ पे 0 है तो 1 ही आएगा, यहाँ पे आएगा 9 - 6 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 1 + 0 1 आएगा, यहाँ पे आपका -1 1 ही आएगा क्योंकि यहाँ 0 है। 9 - 6 कितना आएगा 3। अब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3/4 प्लस 1/4 -1/4 1/4 3/4 1/4, राइट, -1/4 1/4
एंड 3/4, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इतने रूल हैं इसमें, और लोग सोचते हैं मैट्रिक्स बहुत ही आसान है, रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, विदाउट रूल तो सब चीज़ें आसान होती है। ठीक है, तो हमारा क्या निकल गया, ए इनवर्स। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मैंने किससे निकाला, क्या प्रोसेस करना था, यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है दोनों क्वेश्चन में। और बार बार एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, एडिशन के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए वही लगता है। आइए एक लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमने डिस्कस किया, एक फार्मूले पे है। अब 18 की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 आपको बता दिए, फिर भी बता दिए थे। आप एक फार्मूला बताए थे, एडजॉइंट ए, अगर एक इसका प्रूफ भी कराया था। ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज एन, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, एन। तो ये फार्मूला था आपका डिटर्मिनेंट ए n-1, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। मगर यहाँ बोल रहा है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 है, एन के प्लेस पे क्या रख देंगे, 3 डिटर्मिनेंट का ए का होल स्क्वायर। राइट, ये प्रूफ है फार्मूला, देखिएगा डिटर्मिनेंट बस। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 कई बार पूछते हैं, तो बहुत आसान है, देखिए। ए इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज। देखिए अब ऑप्शन से देखेंगे, डिटर्मिनेंट देखिए, ऑप्शन में देखिए आपको डिटर्मिनेंट और ए इनवर्स में रिलेशन बताना है। तो आप जानते हैं ए इनवर्स इंटू ए हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर दोनों साइड का हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, क्योंकि आपने पढ़ा था डिटर्मिनेंट ऑफ एम एन, एम इंटू एन, डिटर्मिनेंट एम इंटू डिटर्मिनेंट एन, ये आपने पढ़ा था। इसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इस फार्मूले से इंटू डिटर्मिनेंट ए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है आपकी 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है 1। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा गया है, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो 1 बाई क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए। राइट, अब इसके लिए हम क्या बताए थे, ऐसा लिख सकते हैं डिट डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, और 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए, डिट ए। तो ये जिस ऑप्शन में लिखा है वैसे ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपका कौन सा कंप्लीट हो गया, 4.5। तो आगे फिर बातें करेंगे। ठीक बेटा, ध्यान से सुनिएगा इसको आप लोग।